वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आज हमारा टॉपिक है पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ प्लेजर। ये भाव बताता है कि आप कैसे लर्न करते हो, सोचते हो, हाउ यू कम्युनिकेट। ये आपकी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और लर्निंग का हाउस है। ये आपके रोमांटिक रिलेशनशिप का भी भाव है। ये भाव आपके सेल्फ एक्सप्रेशन का, आपकी हॉबीज का भी है। मार्स या वीनस जैसे प्लैनेट्स की प्रेजेंस यहां आपके टैलेंट को आर्ट एंड क्रिएटिविटी के फॉर्म में बहुत अच्छे से दर्शाती है। लाइक यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांस, ड्रामा या एनी सच क्रिएटिव परस्यूट्स। ये आपके पूर्व पुण्य कर्मों का भी भाव है। आपके पिछले जन्म के सारे कर्म इसी भाव से जागृत होते हैं। फिफ्थ हाउस इन कुंडली और हॉरोस्कोप आपके बच्चों से भी जुड़ा होता है। ये बताता है कि व्हाट मेक्स यू फील गुड, आपको क्या करके अच्छा लगता है। किसी भी एक्टिविटी में जिसमें हमें प्लेजर मिले वो फिफ्थ हाउस से ही एसोसिएटेड होती है। भवत भवम के हिसाब से नाइन्थ से नाइन्थ है ये, इसलिए इसका रिलेशन लक से भी होता है। आप बहुत क्रिएटिव होते हो, आपके दिमाग में बहुत इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। पंचम भाव जो है वो हमारी प्रथम संतान बॉय होगी कि गर्ल होगी उसके बारे में भी बताता है। फिफ्थ हाउस में यानी पंचम भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है उससे पता चलता है कि हमें पहली संतान बेटा होगी कि बेटी। यदि यहां मेल प्लैनेट्स यानी मार्स, सन या जुपिटर बैठे हैं तो बेटा होने की संभावना ज्यादा होती है। मरकरी और राहु की प्रेजेंस यहां बताती है कि आपको एक से ज्यादा बच्चे होंगे। लेकिन यदि यहां फीमेल प्लैनेट्स बैठे हैं तो बेटियों की संख्या ज्यादा होगी। बेटियां किस प्लैनेट से देखी जाती है? मून एंड वीनस से देखी जाती है। मून एंड वीनस फीमेल प्लैनेट्स हैं, बेटियों के सिग्निफिकेटर्स हैं। ऑल्दो सैटर्न और मरकरी नपुंसक प्लैनेट्स हैं और इनकी यहां पर प्रेजेंस यहां पर दुविधा की स्थिति भी बनाती है कि बेटा हो गया बेटी। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, यदि सैटर्न यहां खुद बैठ गया तो या पंचम भाव पे दृष्टि करता है तो संतान में देरी होने की संभावना बनती है। मार्स एंड केतु इन फिफ्थ हाउस आपको सिजेरियन डिलीवरी की संभावना जताती है या एबॉर्शंस की स्थिति भी बनाती है, मिसकैरेजेस की स्थिति भी बनाती है। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर आर्टिस्टिक टैलेंट्स, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। पंचम भाव आपके रचनात्मक स्वरूप को व्यक्त करता है, आपको बताता है कि आप अपनी भावनाएं कितने क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करेंगे, आप अपने आर्टिस्टिक टैलेंट्स को कैसे शेप दे सकते हो और कैसे इसको अपने प्रोफेशन में यूज कर सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग फिफ्थ हाउस आपकी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और आपकी क्यूरोसिटी, एक बहुत ही कीन माइंड, आपका उत्सुकता भरा दिमाग वो दर्शाता है। कौन सा साइन यहां पे बैठा है? अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है। उसके ऊपर भी फिफ्थ हाउस का आपके लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उस साइन का भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। यदि यहाँ पे अर्थ रिलेटेड राशि बैठी है तो आप बहुत ही किसी चीज के डिटेल्स में माइन्यूटली जाओगे, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल बंदे होगे, ग्राउंडेड बंदे होगे। वही यदि यहाँ पे वाटर साइन बैठा है तो आप बहुत ही एम्पैथेटिक होगे, नर्चरिंग एटीट्यूड के होगे, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होगा, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी। यदि यहाँ पे फायर साइंस बैठ गए
तो आप बहुत ही ब्रेव, बोल्ड, आर्टिस्टिक, बहुत ही पैशनेट होगे, कॉन्फिडेंट होगे, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करोगे, उसमें बिल्कुल झिझकोगे नहीं। लेकिन वही यदि यहाँ एयर साइंस बैठ जाएंगे तो आप बहुत ही जॉली नेचर के होगे, विटी होगे, छोटी छोटी बातों पे ह्यूमरस होगे, जोक्स क्रैक करोगे, सोशल होगे, इंटेलेक्चुअल होगे और बहुत ही अच्छे गुड लिसनर भी होगे। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न अर्थ एलिमेंट्स के साइन है। पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर वाटर एलिमेंट्स के साइन है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एयर एलिमेंट के साइन है। और एरीज, लियो और सेजिटेरियस फायर एलिमेंट डिनोट करते हैं। आपकी रोमांटिक लाइफ फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। आप किस प्रकार के पार्टनर के प्रति अट्रैक्ट होते हो, आप अपने पार्टनर को, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कैसे प्रपोज करते हो, आप डेटिंग करते वक्त कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हो, आपकी आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है, आपको कैंडल लाइट डिनर्स पसंद है, या आपको माउंटेन पे जाके प्रपोज करना पसंद है, या आप बहुत सीरियस काइंड के बंदे हो। ये सब हम फिफ्थ हाउस में बैठे प्लैनेट्स या उस हाउस पर किस प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रही है, उससे हम गेज करते हैं। शुक्र ग्रह प्यार, मोहब्बत, प्रेम, सुंदरता, नवनिर्माण, इन सब चीजों को सिग्निफाई करता है। तो यदि आपका वीनस यहाँ पे बैठा होता है तो हो सकता है कि आपकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो। पास्ट लाइफ मेरिट्स एंड गुड कर्मास। वैदिक ज्योतिष में फिफ्थ हाउस को पास्ट लाइफ के पुण्य और कर्म का संकेतक माना गया है। हमने अपने पिछले जन्मों में जितने भी पॉजिटिव या गुड डीड्स की हैं, वो अक्सर हमारे इस जन्म में हमारी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और हमारे बच्चों के फॉर्म में हमारे सामने आती है, पुण्यों के फॉर्म में सामने आती है। लेकिन यदि आप इस घर से रिलेटेड चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो ये भाव आपके अनरिजॉल्व्ड कार्मिक इश्यूज को भी इंडिकेट करता है। फॉर दिस रीजन इस भाव को पूर्व पुण्य भाव भी कहा जाता है। यह भाव बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, और आपके सौभाग्य और किस्मत को चमकाने में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में सक्रिय होते हैं। आपके फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड एंड थर्ड चाइल्ड कौन से हाउस से देखते हैं? आपका फर्स्ट चाइल्ड हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। हमारी प्रथम संतान हमारे पंचम भाव से देखी जाती है। ये उसके बारे में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन देती है कि आपकी प्रथम संतान कैसी होगी, व्यवहारिक रूप में कैसी होगी, हेल्थ के उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, उसको नेम एंड फेम कैसा मिलेगा, या वो अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करेगी। ये सारी चीजें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। यदि आपको अपने दूसरे बच्चे के बारे में जानना है तो यू हैव टू लुक टू द सेवेंथ हाउस। आपको अपनी तीसरे बच्चे के बारे में जानना है तो आपको नाइन्थ हाउस देखना पड़ेगा, एंड सो ऑन। पंचम भाव में किसी भी ग्रह की स्थिति, राशि और कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। पंचम भाव का वैदिक नेम पुत्र भाव भी होता है। लेजर या हॉबीज, लेजर यानी फुर्सत वाली एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो आपको बहुत खुशी देती है, बहुत आनंद देती है। जैसे कुछ लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है। हॉबीज में हर वो एक्टिविटी आ सकती है जिसमें आपको मजा आए, जैसे गार्डनिंग होगी, आर्ट गैलरी विजिट होगी, नेचर में टहलना हो गया, मून लाइट वॉक हो गई, नदी किनारे टहलना हुआ, लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद हुआ, आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी पसंद है। ये सारी जो चीजें होती है आपके हॉबीज में आती हैं और ये सारी फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। फिफ्थ हाउस लियो यानी सिंह राशि से रूल्ड होता है, और फिफ्थ हाउस सिंबलाइज करता है कि आपका पैशन, आपका ड्रामा, आपका यूथफुलनेस, आपकी लाइवलीनेस, केयरफ्री रहना आपको कितना पसंद होगा, आपको एंटरटेनमेंट कितना पसंद होगा। ये सारी चीजें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। हम
कौन से लोगों को पंचम भाव से देखते हैं? पंचम भाव में हर वो व्यक्ति आता है जो इस हाउस की एक्टिविटी कर रहा होता है, जैसे बच्चे हो गए, रोमांटिक पार्टनर्स हो गए, स्टूडेंट्स, क्रिएटिव पार्टनर्स हो गए, ऐसे लोग हो गए जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा कॉमेडियंस, फन लविंग पीपल, लाइट हार्टेड पीपल, ये सारे जो होते हैं वो पंचम भाव में ही आते हैं। प्रोफेशंस रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़े लोग, टीचिंग एरिया के लोग, जो अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स होते हैं वो इसी भाव से देखे जाते हैं। ऐसी एक्टिविटीज जो एंजॉयमेंट का पार्ट होती हैं और जो लोग इनसे जुड़े होते हैं, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, डांसर्स, राइटर्स, डिजाइनर्स, इवेंट प्लानर्स, प्रोफेशनल एथलीट्स, ये सारे पंचम भाव से जुड़े हुए लोग हैं और उनके प्रोफेशंस हैं। ऐसे हर वो इंसान जो स्टॉक एक्सचेंज, शेयर ट्रेडिंग, बेटिंग, मैच फिक्सिंग, लॉटरी या किसी भी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है, वो फिफ्थ हाउस का बंदा होता है। कुछ लोग डिबेट्स में बहुत इंजॉय करते हैं, कुछ लोग रिसर्च करना बहुत इंजॉय करते हैं। व्हाई रिसर्च? बिकॉज रिसर्च इज रिलेटेड टू योर मेंटल एबिलिटी, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस। कुछ लोगों को मेंटल क्विज खेलना बहुत अच्छा होता है। सम पीपल आर वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये सारे जो है वो पंचम भाव से जुड़े हुए लोग हैं। कौन से बॉडी पार्ट्स और कौन सी डिजीज फिफ्थ हाउस से देखी जाती है? हमारा जो पेट का एरिया है, अपर एब्डोमेन, हमारा पैनक्रियाज, हमारी स्प्लीन, हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी, हमारा अपर एंड लोअर बैक इस हाउस से ही गवर्न होता है। इसके अलावा हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड, हमारा गॉल ब्लैडर, खाने की नली, ईसोफेगस, ये सब फिफ्थ हाउस के बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स हैं। जब भी हमारा पंचम भाव कमजोर होता है तो हमें हार्ट ट्रबल्स आती हैं, स्टोन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हार्ट सर्जरीज, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स, डायरिया, डिसेंट्री, इनडाइजेशन, पेट में कीड़े हो जाना, कॉलिक पेन होना, पेप्टिक अल्सर्स हो जाना, अपेंडिसाइटिस, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, ये सब जो होते हैं वो फिफ्थ हाउस की ही डिजीजेस हैं। व्हाट आर द प्लैनेट्स इन फिफ्थ हाउस ऑफ कुंडली इंडिकेट? यदि हमारे पंचम भाव में कोई भी प्लैनेट आकर के बैठ जाता है तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? यदि पंचम भाव में चंद्रमा आकर के बैठ जाए या एस्पेक्ट करे या दृष्टि करे तो आपका इंक्लिनेशन उस तरफ हो जाता है। आपका इंक्लिनेशन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स की तरफ हो जाता है। चंद्रमा भावनाओं का कारक है, इसलिए जब भी रोमांटिक रिलेशनशिप्स होंगे तो आप मून को यहां पर देख सकते हैं। आप ड्रामा, थिएटर वाले एरिया से भी लिंक्ड हो सकते हैं। आप अपने इमोशंस पब्लिक को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उससे कैसे मनी अर्न करेंगे, ये भी मून की प्रेजेंस यहां दिखाती है। आपकी प्रथम संतान से आप कितने भावनात्मक रूप से क्लोजली बॉन्डेड होंगे, ये भी मून की प्लेसमेंट यहां पर आपको बता पाएगी। लेकिन यदि मून अफ्लिक्टेड हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बच्चों की स्टडीज को लेकर वरिड हो जाए या डिप्रेस्ड हो जाए, बिकॉज चिंता करना या डिप्रेशन में आना ये भी एक भावना है जो कि नेगेटिव है। ये चंद्रमा की नेगेटिव इंपैक्ट को बताएगी। वहीं यदि जुपिटर बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए, तो बृहस्पति एक नेचुरल गाइड की तरह यहां काम करता है। बृहस्पति को प्लैनेट ऑफ विजडम कहा जाता है और इस प्लैनेट की फिफ्थ हाउस में प्लेसमेंट ये बताती है कि आप अपने विजडम यानी अपने विवेकपूर्ण ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो, स्पेशली टू योर चिल्ड्रन। जुपिटर इन फिफ्थ हाउस आपकी वेल्थ, आपकी इन्वेस्टमेंट्स या आपके करियर के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता है, बट इट इज नॉट गुड फॉर गैम्बलिंग और एनी काइंड ऑफ स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। ये जुआ, शेयर ट्रेडिंग इन सब के लिए अच्छा नहीं होता।
वहीं यदि शुक्र यहां बैठ जाए तो शुक्र पंचम भाव में आपको आर्टिस्टिक टैलेंट देता है, कमाल का टैलेंट देता है। आपके बच्चे भी आर्टिस्टिक फील्ड में अच्छा करते हैं। शुक्र की यहां प्रेजेंस आपकी लव लाइफ में चैलेंजेस भी दर्शाती है। जैसे आप ईगो का शिकार हो सकते हो, आप में कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, या आप लव लाइफ में डिस्टर्बेंसेस फील कर सकते हो। मार्स, जब आपका मंगल यानी मार्स पंचम भाव में बैठ जाता है तो आप स्पोर्ट्स में बहुत स्किल्ड होते हो, बहुत हुनरमंद होते हो। हालांकि आपके बच्चों के लिए प्लेसमेंट थोड़ी चैलेंजिंग होती है। फिजिकल डिसिप्लिन या कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते रहते हो, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग बेटिंग, गैम्बलिंग, शेयर ट्रेडिंग, बिकॉज जुआ, सट्टा, ये सब आपके लिए बैठे बिठाए मुसीबत ले आएगा। यदि मंगल यहां प्लेस है तो आप इन फील्ड्स में अच्छा नहीं करोगे, आपको लॉसेस होने की चांसेस ज्यादा है। मरकरी यानी बुध, आपका बुध यानी बुद्धि का कारक आपको यहां बहुत क्रिएटिव बनाता है। आप में अद्भुत बातचीत करने की कला होती है। आपकी राइटिंग भी आपको एक बहुत सक्सेसफुल करियर दे सकती है। आप स्वाभाविक रूप से नेचुरली बहुत इंटेलिजेंट होते हो, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हो। आपको जो आइडियाज आते हैं वो बहुत इनोवेटिव होते हैं, नए प्रकार की। आपको मेंटल गेम्स खेलना बहुत पसंद है, क्विज या पजल सॉल्व करना आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपके माइंड को स्टिमुलेट करती है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को एनालिटिकल लेवल पे ले जाती है। जब आप चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, तो आपको बहुत मजा आता है। यू प्रिफर ब्रेन ओवर ब्यूटी। आपको सुंदरता इतना अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि ब्रेन एक्टिविटीज में आपको ज्यादा मजा आता है। आपकी इमेजिनेशन वहां तक जाती है जहां नॉर्मल लोगों की इमेजिनेशन नहीं जा पाती है। बट इफ शनि इज प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस, तो क्योंकि शनि एक खुश्क प्लैनेट है, तो जिस भी भाव में बैठता है तो उससे रिलेटेड मेंटल एगनीज देता है, पेन देता है, सफरिंग देता है, और कहता है कि इस एरिया में स्ट्रगल करो। मैं इतनी आसानी से चीजों को नहीं दूंगा। इसलिए लैक ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन टुवर्ड्स लाइफ आप फील करने लगते हो। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। अपने इमोशंस को आप बहुत क्रिएटिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। इसीलिए रोमांस रिलेशनशिप आपके थोड़े सीरियस टाइप के होंगे। आप यदि अंदर से किसी को प्यार भी करते होगे तो भी आप उसको बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में बता नहीं पाओगे। इस मामले में आप थोड़ा कोल्ड रहोगे। टू एंजॉय हेल्दी एंड बैलेंस रिलेशनशिप यू शुड वर्क इन दिस एरिया। राहु पंचम भाव में आपको एक स्ट्रॉन्ग डिजायर देता है रिकॉग्निशन पाने की। तो जो भी रोल आप प्ले कर रहे हो, चाहे इससे रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, तो आपको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद होगा। जितने भी लिटरेरी पर्सन्स होते हैं, यानी जितने लोग साहित्य से जुड़े होते हैं, थिएटर आर्टिस्ट होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, इस फील्ड में अपनी बुद्धि बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, बहुत ही टेक्निकल वे में, बहुत ही अनकन्वेंशनल वे में, और इस तरह से वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं। हालांकि राहु यहां आपके पिता के साथ आपके मतभेद दिखाता है, और बच्चों के साथ भी आपके रिलेशनशिप्स इतने स्मूथ नहीं रहते। तो यहां पे राहु थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। However, if केतु is placed in fifth house, पंचम भाव में केतु आपको फिलोसॉफिकल बनाता है। आप नई नई लैंग्वेजेस लर्न करने में बहुत स्किल्ड होते हो। यू आर फ्लुएंट इन मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस। आपको बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस का ज्ञान होता है। आपको स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में गेन्स होता है यदि आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो। आप जब मेडिटेशन का सहारा लेते हो तो आप इस फील्ड में अच्छा करते हो। आप अपने बच्चों के साथ या अपनी हेल्थ को अच्छे से बैलेंस कर पाते हो यदि आप समवेयर लिंक्ड टू मेडिटेशन या योगा होते हो। यदि
सन यहाँ पे बैठ गया, सूर्य यहाँ बैठ गया, तो सूर्य एक वंडरफुल प्लेसमेंट है फिफ्थ हाउस में, क्योंकि सूर्य आपके यहाँ पैशन लाता है और आपके माइंड को क्रिएटिविटी से भर देता है। आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर पाते हो क्रिएटिविटी के फॉर्म में, आर्ट, स्पोर्ट्स या ड्रामा की फील्ड में बहुत अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाते हो। आप रोमांटिक भी होते हो, लेकिन ये प्लेसमेंट आप में इगोइस्टिक एटीट्यूड लाती है। समटाइम्स बिकॉज ऑफ योर ओवर कॉन्फिडेंस आप अपनी चीजें खुद ही खराब कर लेते हो। लेकिन दूसरी तरफ आपके बच्चों के करियर के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी है। नेगेटिव सन फिफ्थ हाउस में आपको अपने बच्चों की तरफ टेंस और वरिड भी रखता है। वाई जुपिटर इज गुड इन फिफ्थ हाउस? जुपिटर यानी बृहस्पति पंचम भाव का कारक है। पंचम भाव पर जिसमें आपका फॉर्च्यून एनहांस होता है, इस भाव से आपका फॉर्च्यून एनहांस होता है, इसलिए आपकी विजडम और प्रोस्पेरिटी में वृद्धि जुपिटर की वजह से होती है और आपके पूर्व पुण्य कर्मों का रिजल्ट आपके सामने सफलता के फॉर्म में आता है, चाहे आपने उस फील्ड में बहुत कम मेहनत की हो तब भी। व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ द फिफ्थ हाउस? यदि हम रेमेडीज की बात करें तो फिफ्थ हाउस आपका एंथुजियाज्म का है, इसलिए आपकी एक रेमेडी ये भी है कि आप लाइफ एंथुजियाज्म के साथ से स्पेंड करें। आप जुपिटर की हेल्प लें और ज्ञान के माध्यम से अपनी हैप्पीनेस को एक्सपैंड करें। एक वे आउट जानना चाहें कि मैं कैसे हैप्पी रह सकता हूं, कैसे एंथुजियाज्म में के साथ लाइफ जी सकता हूं। ये इसकी बहुत ही इजी एंड लाइफस्टाइल अलाइनमेंट रेमेडी है। ऐसी एक्टिविटीज करिए जो आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का तरीका बताएं। आप अपनी किसी भी हॉबी पर काम कर सकते हैं, चाहे आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहें या खुद पढ़ाई करना चाहें। आप गार्डनिंग कर सकते हो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, चाहे वो फैमिली के बच्चे हो, चाहे आपको कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलना पड़े। इफ यू लव टू प्ले एंड स्पेंड टाइम विद किड्स, देन इट इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ फिफ्थ हाउस। पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करिए, लाइफ एंजॉय करना सीखिए, बुक्स पढ़िए, घूमिए फिरिए, टहलिए, डांस करिए, गाना बजाना करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब करिए। क्रिएटिव राइटिंग करिए, ठहाके मारिए, कॉमेडी सीरियल्स वॉच करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। यदि वो आपको स्ट्रेस फ्री रखता है तो मेडिटेशन और योगा ही करिए। सिंपल सी बात है, जो प्लैनेट्स आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हैं उसके गुण धर्म को फॉलो करिए और इस भाव को मजबूत करिए, पॉजिटिव करिए। यदि आपको उस ग्रह से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो दान करिए, उस ग्रह का मंत्र जाप करिए और इस तरह से उस ग्रह की शुद्धि करिए, उस ग्रह को अपनी बॉडी में पवित्र करिए, फेवरेबल बनाइए। उम्मीद है आज आप पंचम भाव को मजबूत करने के लिए और उससे पॉजिटिव आउटकम्स निकालने की विधि को समझ गए होंगे। तो अपने पूर्व पुण्य कर्म को जागृत करिए और लाइफ एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।